अपनी जान गंवा दे रहे हैं हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट की वजह से। इसका शायद जवाब मिल चुका है। आप सभी नोटिस कर रहे होंगे सोशल मीडिया पर, न्यूज में, हर जगह कि आजकल बहुत यंग लोग सडनली हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट जैसी बीमारियों से अपनी जान गंवा दे रहे हैं। एंड आई मीन नॉट जस्ट यंग लोग, इनफैक्ट यंग एंड हेल्दी, फिट एंड फाइन लोग, लाइक एथलीट्स भी हैं उसमें, लाइक एवरीवन। कि आजकल कोई इंसान जिसको कोई हेल्थ इशू नहीं भी है, ही शी इज ऑल्सो सडनली कोलैप्सिंग एंड सडन डेथ। और यहाँ पर सबके मन में एक सवाल उठ रहा है कि सडनली इतने ज्यादा केसेस ऐसे क्यों दिखाई दे रहे हैं। लाइक ऐसा नहीं हार्ट अटैक पहले नहीं होते थे, पहले भी हुआ करते थे, बट इतने ज्यादा। और वो भी अगर आप देखोगे ना, एक खास एज ब्रैकेट, जिस एज ब्रैकेट में इंसान को सेफ माना जाता था। लाइक ऐसा बोला जाता था कि हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं आफ्टर यू कंप्लीटेड 35, 40, बट अभी आप देखोगे तो 20 साल के, 16 साल के बच्चे भी अपनी जान गंवा दे रहे हैं हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट की वजह से। तो ऐसे में बहुत लाजमी है लोगों का सवाल पूछना कि आखिर एकदम से सडनली ऐसा क्या हुआ कि इतने सारे सेम इंसिडेंट हो रहे हैं। लेकिन हमें इसका शायद जवाब मिल चुका है। आज की वीडियो इसी बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं कार्डियक अरेस्ट की। आप लोग नोटिस करना, 2021 से 2022, 2023, 2024, 25, इनफैक्ट मतलब 4-5 साल में हमने जितने कार्डियक अरेस्ट के केसेस देखे हैं उतने शायद हम पहले कभी नहीं सुनते थे। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात है कि इसमें इतने फिट लोग, लाइक एक अमेरिका के NBA प्लेयर डामर हैमलिन, ही लॉस्ट हिज लाइफ क्योंकि सडनली हिज हार्ट बीट्स स्टॉप। मतलब उनकी जान बच गई, लेकिन सब लोग शॉक थे कि लाइक अ फिट पर्सन लाइक हिम, व्हाट इज हैपनिंग। इंडिया में देख लो आप, कोई लड़का जिम जा रहा है, कितने सारे वीडियोस हमारे सामने आ रहे हैं, हंसता खेलता इंसान, कोई बंदा खेल रहा है, कोई बंदा सिर्फ मॉर्निंग वॉक पे है। एक केस याद आ रहा है दिल्ली का, 28 साल का लड़का, IT में जॉब करता है। उसकी वाइफ बता रही कि एक रात पहले तक हंस खेल रहा था घर पे, कोई हेल्थ इश्यूज नहीं, लाइक अपने रेगुलर चेकअप कराता था, सब चीजें नॉर्मल, एंड सडनली अगले दिन कार्डियक अरेस्ट एंड ही इज नो मोर नाउ। जिम में बंदे एक्सरसाइज करते करते गिर जा रहे हैं, क्रिकेट खेलते खेलते गिर जा रहे हैं, लाइक इवन बच्चे, स्कूल गोइंग किड्स। अगर स्टैट्स में देखा जाए ना तो पोस्ट 2021 ये केसेस बहुत ज्यादा बढ़े। इनफैक्ट एक खास एज ब्रैकेट जो कि है 20 साल से 40 साल वाले लोग, उनमें ये केसेस बहुत ज्यादा बढ़े। डॉक्टर्स बोलते हैं कोई क्लियर वार्निंग ही नहीं है, फैमिलीज रोती है, फ्रेंड्स रोते हैं, सब लोग बोलते हैं कि यार ये तो बहुत फिट था, सडनली क्या हुआ। और सच्ची बताऊं तो ये देख के बहुत डर लगता है। ये सिर्फ इंडिया में नहीं, अमेरिका में ही नहीं, पूरी दुनिया में हो रहा है आज की डेट में। लेकिन इस सब की वजह क्या है? लाइफस्टाइल, स्ट्रेस या कुछ और, जिसकी तरफ सबका शक जाता है, कोविड-19 वैक्सीन। जैसे जैसे केसेस बहुत ज्यादा स्पीड से बढ़ने लगे ना, लोग यहाँ पर शांत नहीं बैठे। लोगों ने सोशल मीडिया पे जम के गवर्नमेंट से सवाल किए कि सडनली ये सब जो हो रहा है इसके पीछे वी वांट आंसर्स, इन्वेस्टिगेशन करो, पेटिशंस डाली गई, बवाल हुए, हैशटैग चलाए गए, लेकिन एंड में हुआ कुछ नहीं। यहाँ तक कि लोगों ने प्रेशर बनाया कि जितनी भी सडन डेथ्स हो रही है उस सब का एक डेटा रिलीज किया जाए और इन्वेस्टिगेट किया जाए कि ऐसा क्यों हो रहा है। 2022 से 2023 में सडनली जब काफी सारे एथलीट्स को भी ये हुआ ना, तो बहुत हंगामा हुआ। इन सब केसेस में ना, चाहे वो इंडिया में हो, अमेरिका में हो या किसी और देश में हो, बस एक चीज कॉमन थी सबके बीच में, वो थी कोविड वैक्सीन। क्योंकि बाकी सब एनवायरनमेंट अलग था, लाइफ फैक्टर्स अलग थे, लाइफस्टाइल अलग थी, सब कुछ अलग अलग था, सिर्फ एक चीज कॉमन थी, कोविड वैक्सीन। जिसकी वजह से लोग धड़ाधड़ वैक्सीन के ऊपर ब्लेम कर रहे थे। इनफैक्ट गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई स्पष्ट जवाब नहीं आया, तो इसलिए लोगों के स्पेकुलेशंस बढ़ते गए। यहाँ पर लोगों का कहना था कि हमने गवर्नमेंट पे ट्रस्ट किया वैक्सीन को लेकर, हम लोग पैंडेमिक से जूझ रहे थे सभी। वहां पे गवर्नमेंट आके बोलते कि सडनली आपको ये वैक्सीन लगवानी पड़ेगी, दिस इज सेफ। इनफैक्ट बहुत सारे एप्स थे जिसमें आपकी कोविड वैक्सीन का पता लगता था। यू आर नॉट अलाउड एंट्री इन मॉल और एनी पब्लिक प्लेसेस जब तक आपने वो वैक्सीन नहीं ली हो। तो एक तरीके से पीपल हैड नो चॉइस बट टू टेक दिस वैक्सीन, लाइक बी इट वॉलंटरी और नॉन वॉलंटरी। लेकिन इस सब के बीच में एक एक्स पर पोस्ट आई जिसने दुनिया को हिला के रख दिया है। अभी ठीक 3 दिन पहले एक हेल्थ जर्नलिस्ट एरिन एलिजाबेथ, इन्होंने एक्स पर एक पोस्ट डाला और इस पोस्ट में ना उन्होंने एक वीडियो शेयर करा है जो कि डॉक्टर पीटर मैककलग फाउंडेशन का है। और यहाँ पर वो कह रहे हैं कि mRNA वैक्सीन से हार्ट में डैमेज हो सकता है। First, the mRNA is injected within lipid nanoparticles in your arm, resulting in inflammation and cardiac scarring. और ये वैक्सीन लेने के कई सालों के बाद सडनली एक दिन आपके हार्ट को डैमेज कर रहा है। ये वीडियो 2 से 3 मिनट की है, लेकिन मैं आपको बहुत शॉर्ट में पूरी डिटेल में चीजें बताने वाला हूँ। वीडियो शुरू होता है इंजेक्शन से, जहां वो कह रहे हैं कि mRNA वैक्सीन जैसे कि फाइजर, मॉडर्ना, जैसे ही किसी बंदे की आर्म में लगता है तो लिपिड नैनो पार्टिकल्स बॉडी में घुस जाते हैं और ये बॉडी में घूमते घूमते हार्ट तक पहुंच जाते हैं और फिर हार्ट सेल में mRNA जाके स्पाइक प्रोटीन बनाता है, वही सेम प्रोटीन जो वायरस पे होता है।
बॉडी को लगता है फॉरेन है, इम्यून सिस्टम अटैक करता है, लेकिन इस सब का रिजल्ट क्या होता है कि हमारे हार्ट में इन्फ्लेमेशन होता है। यहाँ इस वीडियो में ना एनिमेशन में कुछ रेड एरियाज दिखाए गए हार्ट के। तो ये जो इन्फ्लेमेशन हुआ था ना, इससे माइक्रो स्कार्स बन जाते हैं, लाइक छोटे छोटे से घाव बन जाते हैं हमारे दिल में। और जितने भी हमारे नॉर्मल टेस्ट होते हैं ना, चाहे वो लिपिड प्रोफाइल टेस्ट हो, चाहे वो हार्ट के इको हो या दूसरे टेस्ट हो, इस सब में ये स्कार्स कभी भी विजिबल नहीं होते। तो ये उन टेस्ट से बच जाता है। लाइक इन सब टेस्ट को कराने के बाद आपकी हार्ट रिपोर्ट एकदम नॉर्मल आएगी, लेकिन अंदर ही अंदर उसमें जख्म लगे हुए होंगे, जो कि ये टेस्ट डिटेक्ट ही नहीं कर पाते। ये जो स्कार्स होते हैं ना, ये हार्ट के इलेक्ट्रिकल वायर्स को डिस्टर्ब कर देता है। नॉर्मल बीट ठीक, लेकिन सडनली इरेगुलर हो जाती है। और ये ट्रिगर कैसे होता है? हाई इंटेंसिटी वर्कआउट्स के टाइम पे। लाइक आप लोग कुछ एक्सरसाइज कर रहे हो, रनिंग कर रहे हो, कोई हैवी वर्क कर रहे हो, स्पोर्ट्स खेल रहे हो, या फिर जिस टाइम आप सोकर उठते हो उस टाइम भी, क्योंकि हमारी बॉडी स्लीप मोड से डायरेक्टली अपने डेली रूटीन में आती है, विच इज अ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन फॉर दिस बॉडी। इस मोमेंट में हमारा एड्रेनलिन सबसे ज्यादा सर्ज होता है। इस वीडियो में बताया गया कि ये सब क्लिनिकल होता है, लाइक कोई सिम्टम नहीं होते इसके, कोई हिडन डैमेजेस नहीं होते, लेकिन ऑटोप्सीज में मिला है एक स्पाइक प्रोटीन हार्ट में कई महीनों बाद। और इस सिंड्रोम को कोविड-19 वैक्सीन इंक्लूडेड कार्डियक अरेस्ट बोल रहे हैं। सडनली, नो वार्निंग, हेल्दी लोगों में। सो फ्रेंड्स, ये सारे पॉइंट विद रेफरेंसेस लाइक JACC पेपर्स, बायोप्सीज। डॉक्टर मैकुलर कह रहे हैं रिस्क स्ट्रैटिफिकेशन की जरूरत है। लाइक अपने टेस्ट करवाओ, स्पाइक लेवल चेक कराओ, ताकि ये सब प्रिवेंट हो सके। तो ये सब था उस 2 से 3 मिनट की वीडियो में, जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। अभी तक जितनी भी वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां थी, उन्होंने कभी भी खुल के इस बारे में बात नहीं की, लेकिन हमेशा अपना बचाव ही किया है कि इट इज नॉट एट ऑल रिलेटेड टू देयर वैक्सीन्स। लेकिन लोगों का एक मास चंक इसी बात पे अड़ा हुआ था कि ऑल द डेथ्स दैट हैव हैपेंड, दे हैव ओनली वन थिंग इन कॉमन, दैट वाज द वैक्सीन। ऑल्सो अगर हम लोग 2020 से पहले अपने जाके देखे ट्रैक रिकॉर्ड, तो ये चीजें जरा भी कॉमन नहीं थी। लाइक आफ्टर कोविड वी हैव सीन अ ह्यूज सर्ज इन दीस सडन कार्डियक अरेस्ट। गाइस, वीडियो बनते टाइम के बीच की ही आपको एक अपडेट दे रहा हूँ। यहाँ पे दुनिया के सबसे बड़े न्यूज आउटलेट में माने जाने वाले डी टेलीग्राफ में एक आर्टिकल छपा है 10 दिसंबर 2025 को, और इसके अंदर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक नई रिसर्च है, जिसमें बताया गया है कि कैसे ये कोविड वैक्सीन की वजह से हार्ट इन्फ्लेमेशन के कितने सारे केसेस देखने को मिले हैं। तो यहाँ पर रिसर्च करके साइंटिस्ट ने बताया है कि ये जो mRNA वैक्सीन है, ये कुछ रेयर केसेस में इम्यून सिस्टम को ट्रिगर कर देती है, जो हार्ट सेल्स पे अटैक कर देता है। इससे हार्ट में स्वेलिंग हो जाती है। अगर थोड़ा और टेक्निकली समझे तो वैक्सीन का फॉरेन mRNA इम्यून सेल्स को एक्टिवेट करता है। ये सेल्स 2 प्रोटीन रिलीज करते हैं, CXCL10 और IFN गामा। ये प्रोटीन्स और इम्यून सेल्स को हार्ट की तरफ अट्रैक्ट करते हैं, जिससे इन्फ्लेमेशन और डैमेजेस हो रहे हैं। इस रिसर्च के पीछे का मकसद था कि जो वैक्सीनेशन के बाद 2000 से ज़्यादा लोगों में हार्ट इन्फ्लेमेशन हुआ अकेले यूके में। इंडिया में तो खैर ये नंबर बहुत ज़्यादा है। साइंटिस्ट बोल रहे हैं कि ये प्रॉब्लम दूसरी mRNA वैक्सीन में भी हो सकती है, लेकिन इन प्रोटीन्स को ब्लॉक करके रिस्क कम किया जा सकता है। तो इस वीडियो में मैंने आपको वो सारी बातें बताई जो उस पोस्ट पे शेयर हुई है, जिसने दुनिया को हिला के रख दिया है। आपका इस बारे में क्या कहना है जरूर बताना। साथ ही साथ मैं क्लियर करना चाहूंगा कि जो भी बातें मैंने इस वीडियो में बताई, ये सब उस रिपोर्ट का हिस्सा है जो इस टाइम बहुत ज्यादा चर्चा का विषय बनी हुई है। आप लोगों का क्या मानना है इस बारे में जरूर कमेंट बॉक्स में बता के जाना। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, इससे मेरे को बहुत सपोर्ट मिलेगा। और वीडियो पसंद आए तो हाइप करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।